IMF वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, उनको पता है कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है। डाकू है, मनी लॉन्ड्रर है। उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन अदारों को पता है, उन मुल्कों को। आज ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे इधर पीछे आइयो, नाल आइयो, आओ इधर अपना कर लो, बिल्कुल नाल होएगा ना, इकट्ठे हो जाएंगे। आओ इधर। और फिर ये अवाम कैसी तरह खून चूसेंगे, ये शब खून मारेंगे। इन्हें शब खून मारने की पुरानी आदत है। इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। आर्मी चीफ असेंबली में पहुंचे तो कप्तान के शेर मियां असलम ने असेंबली में क़यामत बर्पा कर दी। आर्मी चीफ साहब, फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, सियासतदानों को सियासत करने दो, खुदा का वास्ता इस मुल्क पर रहम करो। अगर इमरान खान गद्दार है तो वोट चोर भी गद्दार हैं। जिन्होंने अवाम का मैंडेट 8 फरवरी को चोरी किया, इनको शरेआम फांसी देनी चाहिए। मियां साहब, आप लोग तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको बूट को इज्जत देनी पड़ी। आइए नाजरीन, पहले मियां असलम का धुआंधार खिताब सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, उनको पता है कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है। डाकू है, मनी लॉन्ड्रर है। उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन अदारों को पता है, उन मुल्कों को। आज ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे इधर पीछे आइयो, नाल आइयो, आओ इधर अपना कर लो, बिल्कुल नाल होएगा ना, इकट्ठे हो जाएंगे। आओ इधर। और फिर ये अवाम कैसी तरह खून चूसेंगे, ये शब खून मारेंगे। इन्हें शब खून मारने की पुरानी आदत है। इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है। इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है। हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे हैं। ये बाहर से आए हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला ले। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे, बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए। दो खानदान का एहसास नहीं क्या कौमी असेंबली के अंदर नैब की
जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा? गुनाह बख्शवाने के लिए नैब की तरमीम किए हैं। FIA के अफसरों को फारिग कर दिया है, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से बेकार दिया। काबिल थे, तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना कर रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा तुमने, सिर्फ अगर सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है। तुम लोगों ने यह नहीं सोचा, अपोजिशन ने और वफाक में बैठी हुकूमत ने, कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। और तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं, समंदर पीकर भी इनके लब खुश्क है। जनाब हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे रहे हो? के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर, आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, KPK के अंदर, यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अमरीकी नवाज हुकूमत है। थोड़ा पीछे ना लाइए ना भाई, अरे बेटे इधर साथ आ भाई के रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, यह सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरू किया जाता है। क्या आप समझते हैं
अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करे कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी। आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता। 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है। कराम, आपने मियां असलम की पंजाब असम्बली में धुआंधार तकरीर सुनी। मियां असलम साहब का कहना था कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो पीटीआई और इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई उसका अजाला करना पड़ेगा। ये जो वज़ीर आज़म है इसने अवाम का मैंडेट चोरी किया। अवाम के मैंडेट पर डाका डालने वाले मुल्क के फैसले नहीं कर सकते। अगर आज इमरान खान होता तो वो ईरान के साथ खड़ा होता, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ खड़ा होना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। अगर आज ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त है तो कल को पाकिस्तान या किसी और इस्लामी मुल्क पर भी मुश्किल वक्त आ सकता है। कब तक हम ट्रंप की बात मानकर अपने हमसायों से ताल्लुकात ख़राब करते रहेंगे? एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ हमारी झड़पें जारी हैं तो दूसरी तरफ इसराइल और भारत जो है वो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान को तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना होगा और एक नुक्ते पर इकट्ठा होना चाहिए, एक नज़रिए पर इकट्ठा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए तमाम पार्टियां एक पेज पे हैं। आपस में एक दूसरे की सियासी तलखियाँ बुलाकर मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत है तो वो नून लीग वालों को जो है ना सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। अगर नून लीग की हुकूमत आई है तो ये इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। नाज़रीन, सियासी जमातों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और सियासी जमातें जो हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं। सियासी जमातों को चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि नाज़रीन अगर पाकिस्तान होगा तो इनकी सियासत भी होगी और ये मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आपको पता है कि इस वक्त की जितनी मुश्किल सूरत हाल है उस सूरत हाल से निकलना पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल है। एक तरफ यानी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यानी कि मुआहदा किया हुआ है कि दिफाई मुआहदा। अब उस दिफाई मुआहदे के तहत अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। मगर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है वो ईरान हमसे नाराज़ हो जाएगा। ऐसे वक्त पर हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है जो यानी कि पाकिस्तान को लीड करे और पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। आपको पता है नाज़रीन कि पूरी दुनिया में तेल जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है और पाकिस्तान तो वैसे गरीब मुल्क है, कर्ज़े पे चलता है और IMF के यानी कि इन्होंने उसमें लगाया हुआ है। तो अगर IMF इनको कहेगा कि तेल की कीमतें बढ़ाओ तो इनको बढ़ानी पड़ेंगी, मगर पाकिस्तानी गरीब आवाम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 400 लीटर तेल लेकर वो अपनी काम पर जा सकें। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्यारी पाकिस्तान को एक ऐसा सच्चा पक्का लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए सोचे और हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ही आवाम इनको वोट देती है, ना कि वो अपने लिए सोचे।
तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।